नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सविता दासी। श्वेता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 6 मई 2018 में ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे तीर्थ धामों पे जाना, पितरों की पूजा करना, तीर्थ स्थानों पे जाना, वैष्णो माता के मंदिर में जाना, नवरात्रि रखना, शिवरात्रि का व्रत रखना और गुगन नवमी का व्रत रखना आदि आदि बहुत सी और भी साधनाएं करती थी जो भी समाज में होती हैं। आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सभी साधनाएं करते थे, तो इन साधनाओं के करने से आपको क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए? इन साधनाओं को करते हुए मुझे कुछ लाभ नहीं हुए, बल्कि लाभ के स्थान पर हानि ही हुई। इनकी इतनी भक्ति करती थी मैं, जब मुझे पूरा मतलब बीमारियों ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। जैसे मेरे दोनों किडनी में 18 पथरी थी, वो मेरे लिकोरिया की बीमारी थी और मुझे टाइफाइड तो मेरा कभी ठीक ही नहीं हुआ और बीपी लो रहता था मेरा। तो बच्चादानी में मेरी गांठ थी। इतनी सारी बीमारियों से मैं परेशान थी, मैं पूरा मतलब चारपाई पकड़ गई थी। मेरे 6 ऑपरेशन हो चुके थे, 2 बच्चों के, 2 बवासीर के, 2 पथरी के और 7वें ऑपरेशन की भी मेरी तैयारी हो चुकी थी। बहन जी, आप हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं कर रहे थे, लेकिन उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको हानि ही हानियां हो रही थी। आपका जो शरीर था, वो रोगों से ग्रस्त था। आपके शरीर में इतनी बीमारियां थी कि आपको 6 ऑपरेशन करवाने पड़े। तो इतने दुखों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? जब मैं इतनी भक्ति करते हुए सब देव देवताओं की इतनी परेशान हो चुकी थी, तो मेरी एक एक बहन थी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से, उसने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसके पूरे परिवार ने ले रखी थी। तो वो मेरा हाल चाल पूछने के लिए फोन करती थी हफ्ते में 2-3 बार। वो कहती थी कि बहन जी तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं जब भी वो फोन करती थी मैं कहती थी कि बहन आज भी मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, आज मैं इसका ऑपरेशन करवाया, आज मैं इस चीज की दवाई लेकर आई हूँ। कभी न कभी कुछ न कुछ मेरे को दिक्कत ही रहती थी। वो कहती थी कि जब भी मैं तेरे पास फोन करती तू कभी नहीं कहती कि मैं ठीक हूँ और इतनी भक्ति करती है। तो मैं कहती थी बहन क्या करूं, अगर मैं इनकी भक्ति नहीं करूंगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और इतनी नौबत आ गई थी सर जी मेरे साथ की, मतलब ऐसी हालत हो गई थी, मैं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो गई थी। भाई ऐसी जिंदगी का क्या करूं, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो आत्महत्या कर लूं। छोटे बच्चे थे मेरे सर जी, मैंने सोचा कि इन बच्चों को क्या होगा। फिर अपने मकान में शिफ्ट हो गए थे गुड़गांव में। वहाँ एक बहन मिली, मैंने उससे पूछा कि संत रामपाल जी महाराज जी से मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ, बहन कैसे ली जाए। वो बोली कि महीने में संडे को सत्संग होता है, तो उस सत्संग में आकर पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकती है। तो मैं वहां गई संडे को, तो मैंने वहां पे जाके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्योंकि पहले ही आप बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरा टाइफाइड रहता था वो ठीक हो गया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। और जो मेरे बच्चादानी में गांठ थी वो अपने आप ही ठीक होगी, मैंने उसकी कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सतभक्ति से। और जो मेरे मतलब बीपी लो रहता था वो भी ठीक हो गया और जो मेरे पथरी थी वो भी ठीक हो गई, जो मेरी एलर्जी की बीमारी थी वो भी ठीक हो गई सच्ची साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी से। एक और लाभ है सर जी, मेरा बच्चा 10 साल का था, वो स्कूल में गया हुआ था, दूसरा लड़का ना बैट से खूब खेल रहा था, उसने पीछे नहीं देखा, उसने एकदम जैसे बैट घुमाई ना, उसकी आंख में लग गई वो बैट। उसने बच्चे ने ना चश्मा पहन रखा था, तो चश्मा पर ही लग के रह गई। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं होते तो उसकी आंख ही चली जाती। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे हस्बैंड मेरा विरोध करते थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की इतना कृपा हुई कि उन्होंने भी 1 साल तक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और ज्ञान समझा। पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उनको भी शरण में ले लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए। आपकी सभी शारीरिक बीमारियां समाप्त हो गई और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
जो भी बहन भाई आज मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहते हूँ कि कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। हर कोई किसी न किसी बीमारी से या किसी दुख कष्ट से परेशान है। मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, ज्ञान समझे, पुस्तक पढ़े। निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं आप, और तब आप भी मेरी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम आप सत्संग आता है और उस पे पट्टी आती है, उस पे आप नंबर दिए होते हैं, उन पे कांटेक्ट करके नजदीकी नामदान सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं, और जगत गुरु रामपाल जी .org वेबसाइट पर जाकर अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई।